हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य, जिनको भारत सरकार जो है कब तक पूरा कर रही है और इनका कहाँ पे उपयोग होना है, किस पर्पज़ से ये लक्ष्य रखे गए हैं और इनको किस समय तक पूरा किया जाना है। एक्चुअल में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की बात करूं तो 2015 से पहले अपने यहाँ पर एक योजना आयोग हुआ करता था जो पंचवर्षीय योजनाओं को निर्धारित करता था और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में हमारे देश में जो है विकास की जो रफ्तार थी वो चलती थी। लेकिन वर्ष 2015 के 15 से जो योजना आयोग था उसको डिस्पोजल कर दिया गया, हटा दिया, डिसमिस कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आजकल जो है नीति आयोग के माध्यम से ये भारत सरकार जो है वो भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करती है और निर्धारित करने के बाद उन्होंने एक समय निश्चित किया है कि इस समय तक इस योजना को या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा हर हाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारी चीज़ें जानने के लिए हम इन बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लेखपाल की परीक्षा, आपकी सुपर टेट की परीक्षा, यूपी सुपर टेट की परीक्षा, आपकी पुलिस भर्ती की परीक्षा और इसी तरह की जो भी परीक्षाएं हैं, यहाँ तक कि आपकी जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं या यूपी पीएससी की परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष प्रति परीक्षा में लगभग 2 क्वेश्चन घुमा फिर के आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। तो क्यों न उन 2 प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ें फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब रखा गया है? तो ये वर्ष 2022 तक, यानी कि फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब अभी जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा जो खतरनाक पॉल्यूशन की समस्या है तो वो है प्लास्टिक की समस्या। क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो देश है वो मोस्टली कृषि प्रधान देश है। कृषक लोग निवास करते हैं हमारे यहाँ पर और यह जो प्लास्टिक है, ये जो प्लास्टिक का कचरा है, ये किसान आदमी के खेतों तक पहुँचता है, किसान लोगों के खेतों तक पहुँचता है और जब वो खेतों में पहुँचता है तो ये मृदा पॉल्यूशन को बढ़ाता है और मृदा पॉल्यूशन को बढ़ाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से जो फसल प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अतः हमें क्या करना होता है, तो देश ने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे वर्ष 2022 में प्राप्त करना है। क्या करना है? तो देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स। फिर अगली बात करते हैं हम, क्या किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी वर्ष 2022 ही रखा था, जो अभी रनिंग में चल रही है फ्रेंड। अब हमें ये देखना है कि किसानों की दोगुनी आय करने का लक्ष्य जो है 2022 रखा गया था, क्या वास्तव में इसे अचीव कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है। और अभी 2022 जो है रनिंग ऑन है, अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो इन द एंड इट मे भी इसको प्राप्त कर लिया जा सके। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, क्या जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितना 17% से बढ़ा करके इसे 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा, जो कब तक कंप्लीट होना था? ये भी आपका फ्रेंड्स 2022 तक कंप्लीट होना था। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, तो क्या प्रत्येक परिवार को क्या फ्रेंड्स, बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, मतलब प्रत्येक परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य फ्रेंड्स जो है 2022 ही रखा गया था। यहाँ तक कि
आपके बिजली के कनेक्शन की और एलपीजी के कनेक्शन की बात है तो सरकार जो है बहुत ही तेज़ी से इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। हालांकि बिजली जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल रही है, मतलब तेज़ी से जो है कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। इसी तरह से एलपीजी जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। तो इसको प्राप्त करने का लक्ष्य जो था वो वर्ष 2022 ही रखा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं तो क्या है, सभी के लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ये भी फ्रेंड्स 2022 रखा गया था। हालांकि इसको अचीव कर पाया या नहीं कर पाया अभी इसमें समय है, लेकिन इसको भी देखा जा सकता है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भी वर्ष 2022 रखा गया था, जिसमें सरकार ने, अभी तक मैंने ये देखा है कि सरकार ने सभी गांव को भले ही ब्रॉडबैंड से न जोड़ पाया हो, पूरे गांव को ब्रॉडबैंड से न जोड़ पाया हो, लेकिन अभी पंचायत जो घर बने हुए हैं, पंचायत और घर बने हुए हैं, उनमें ब्रॉडबैंड की सुविधा सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश में जरूर मुहैया करा दी है फ्रेंड्स। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पेट्रोल में एथनॉल को 10% तक मिश्रित करने का भी लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2022 तक रखा गया है। लेकिन 2% करने का लक्ष्य जो है वो 2030 रखा गया है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। पेट्रोल में एथनॉल को 10% तक मिश्रित करने का लक्ष्य, 10% तक मिश्रित करने का लक्ष्य वर्ष 2022 रखा गया है फ्रेंड्स। और यहीं पर अगर कह दिया जाए कितना, 2% का लक्ष्य, तो 2% का लक्ष्य कितना है फ्रेंड्स, 2% का लक्ष्य 2022 है फ्रेंड्स, 2030 है सॉरी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या, ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी कितना रखा गया है फ्रेंड्स, ये आपका वर्ष 2023, माने कि वर्ष 2023 तक ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण होने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। अगली लक्ष्य की बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है उसको पूरा करने का भी लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 2023 रखा गया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की अगर चर्चा करते हैं तो उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी वर्ष 2023 रखा गया है। वर्ष 2023 तक भारत सरकार जो है उर्वरक क्षेत्र में या उर्वरक प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना देगी। अभी फ़िलहाल में हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक को आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं तो क्या है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 रखा गया फ्रेंड्स। कितना रखा गया है, तो वर्ष 2024 रखा गया है। और हर घर नल से जल या स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य भी भारत सरकार द्वारा 2024 रखा गया है, हर घर नल से जल। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि हर घर नल से जल की आपूर्ति अगर किसी प्रदेश में सबसे पहले हुई है, 100% आपूर्ति हुई है, तो वो राज्य है, वो स्टेट है आपका गोवा। तो गोवा में हर घर नल से जल योजना जो चल रही है उसके तहत 100% घरों को नल से जल पहुंचाने के लिए पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया गया फ्रेंड्स, ठीक ना। आगे बात करते हैं किसकी, 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य, अर्थात 100 नए एयरपोर्ट। अभी जो एयरपोर्ट थे अपने देश में उनको और ज़्यादा विकसित करके या और जो पहले से थे उनको लेफ्ट करके 100 नए एयरपोर्ट बनाने का भी लक्ष्य भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स। तीसरी बात क्या है, अगली बात है हमारी क्या, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक फ्रेंड्स रखा गया है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत जो है वर्ष 2025 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। इसी के अगले क्रम में अगर हम देखें तो HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 रखा गया है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2023 में HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो जानवरों में फुट व माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य। फुट व माउथ रोग कौन सा होता है? तो फुट का मतलब पैर में, जानवरों के पैर में मतलब कुछ ऐसा बीमारी रोग हो जाता है, या फिर माउथ में रोग हो जाता है, जिसके चलते जो है जानवर खत्म हो जाता है। अतः इस बीमारी को भी दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 का लक्ष्य रखा है कि इसको 2025 तक पूरी तरह से भारत से निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की अब देखिए फुट व माउथ रोग। वैसे हमारे यहाँ पे ये एक वर्ड होता है, फुट बोलते हैं तो फुट है ये अंग्रेजी का शब्द, ये माउथ भी अंग्रेजी का वर्ड है। तो फुट वैसे मीन्स होता है पैर, तो हमारे यहाँ पर तो खुरपका बोला जाता है। खुरपका रोग जो होता है, या फिर मुंह पका रोग जो होता है, उसको खत्म करने का लक्ष्य जो है वर्ष 2025 रखा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम तो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी वर्ष 2025 रखा गया। ऐसा माना जाता है कि भारत जो है वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना लेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इससे पहले एक इसी से संबंधित और पढ़ा था, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार जो है अपना भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है वर्ष 2025 रखा गया फ्रेंड्स। कितना? भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है। वर्ष 2025 तक भारत जो है टीबी, जिसको टबरकुलोसिस रोग बोलते हैं, टबरकुलोसिस, तो टबरकुलोसिस से बना है टीबी। टीबी फ्रेंड्स वो वाला नहीं जिसे हम लोग देखते हैं, ये टीबी एक रोग होता है, जिस रोग से भारत सरकार जो है निजात दिलाने हेतु एक लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है, जिसे हर हाल में वर्ष 2025 तक मुक्त करना है देश से टीबी को हटा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्या फ्रेंड्स? तो दूध प्रसंस्करण क्षमता, मतलब दूध को प्रसंस्कृत करने की जो क्षमता, कैपेसिटी है, या यूँ कह दें कि दूध को रोकने की, या यूँ कह दें कि दूध को लंबे समय तक चलाने की जो क्षमता है, उसको दोगुना करना है सरकार को। 108 मिलियन टन तक करना है। कब करना है? वर्ष 2025 तक फ्रेंड्स। कब तक करना है? तो वर्ष 2025 तक क्या करना है? 108 मिलियन टन तक करना है, या यूँ कह दें कि दोगुना करना है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करना कब तक? वर्ष 2030 तक। देश से मलेरिया उन्मूलन क्या होता है फ्रेंड्स? तो उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। तो देश से मलेरिया हटाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, और वो रखा गया वर्ष 2030। वर्ष जो 2030 से पहले ऐसी आशा की जाती है कि देश जो है मलेरिया मुक्त पूरी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन या कार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। वर्ष 2030 तक किसका लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स? तो 100% जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएंगे, ऐसे लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने। कब तक? 2030 तक। और आगे की बात करें तो 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार द्वारा। कितना? 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का, मतलब सौर ऊर्जा जिसे बोलते हैं, तो उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2030 फ्रेंड्स। ठीक है ना। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का लक्ष्य, मतलब पेट्रोल में 2%, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पेट्रोल में 2% तक एथनॉल मिलाने का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 रखा गया है, जबकि 10% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य जो है 2022 रखा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग इसको अच्छी तरह से याद इस तरह कर सकते हैं कि 2 की बात आएगी तो आप 2030 पे चले जाएंगे, और अगर 10 की बात आती है तो आप सीधा जो 2022 पे चले जाएंगे, क्योंकि 2022 के अंत में डबल टाइम 2 आ रहा है। यहाँ पे भी ये 2 है, तो 2 की बात होगी तो हम लोग रिमेंबर रखेंगे 2030, और यह 10% की बात होगी तो हम लोग रखेंगे रिमेंबर क्या? 2022। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य
वर्ष 2047 है। माने कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह से ऊर्जा में स्वतंत्र हो जाएगा। तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसको कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा फ्रेंड्स? तो वर्ष 2047 तक इसको प्राप्त कर लिया जाएगा। ये हैं भारत के आगामी लक्ष्य फ्रेंड्स, जिनको हर हाल में भारत सरकार ने अपने निर्धारित समय तक पूरा कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ये आपको पसंद आ जाए तो फिर बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्या कि आप इसको लाइक और शेयर करिए, साथ में ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।